गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 23 से लेकर 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, 23 से लेकर 28 मार्च तक जितने भी करंट अफेयर हमने डेली करंट अफेयर सेशन में कवर किए हैं, उन सभी का हम आज एक क्विक रिवीजन करेंगे इस वीकली करंट अफेयर सेशन में। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज शहीद दिवस ऑब्जर्व टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। शहीद दिवस की तिथि को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में मनाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 23 मार्च। तो 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया था हमारे यंग रिवोल्यूशनरीज थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, लाहौर सेंट्रल जेल में। हर साल इंडिया में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया जाता है उनकी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के लिए, उनका बलिदान जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। विश्व क्षय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 24 मार्च। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन यहाँ पे कमोमरेट किया जाता है इस दिन क्योंकि इस दिन 24 मार्च को 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवरी की थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। इस दिन का मेन एम रहता है यहाँ पे अवेयरनेस रेज करना, पब्लिक अवेयरनेस रेज करना अबाउट द डिवास्टेटिंग हेल्थ एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 23 मार्च। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस दिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 23 मार्च 1950 को एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये दिन यहाँ पे हाईलाइट करता है एसेंशियल रोल ऑफ मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज इन इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। Next question, Tata Group Chairman N. Chandrasekaran received the honorary knighthood from the UK in March 2026 for which contribution। तो टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को मार्च 2026 में ब्रिटेन से किस योगदान के लिए मानद नाइटहुड प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सर्विसेज टू यूके इंडिया बिजनेस रिलेशंस। तो अभी 18 मार्च 2026 को एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। उनका जो एक्सेप्शनल रोल रहा है स्ट्रेंथन करने में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंक्स इंडिया और यूके के बीच में। टाटा ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन एम्प्लॉयर है यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफिशियली बिकेम द यंगेस्ट एवर सेंचुरियन इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री इन मार्च 2026। तो अभी मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर महिला T20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे कम उम्र की शतक वीर कौन बनी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज फनी उटागु शिमानिंदे। तो अभी 21 मार्च 2026 को रवांडा की फनी उटागु शिमानिंदे ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और वो बन गई है यंगेस्ट प्लेयर मेल और फीमेल टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल सेंचुरी। जस्ट 15 ईयर्स एंड 223 डेज ओल्ड इनकी एज यहाँ पे आ जाएगी और इन्होंने यहाँ पे जो है वो 111 रन बनाए हैं 65 बॉल्स में अगेंस्ट घाना ड्यूरिंग द नाइजेरियन इन्विटेशनल वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन लागोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ICC वुमेन्स एंड मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2026। तो फरवरी 2026 के लिए ICC महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अरुंधति रेड्डी एंड साहिबजादा फरहान। तो अभी 23 मार्च 2026 को अनाउंस किया गया है भारत की अरुंधति रेड्डी यहाँ पे बन गई हैं T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द फेबररी मंथ और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान है और वो यहाँ पे बन गए हैं T20 मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ फेबररी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज झारखंड। तो मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है ये सरहुल फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्राइबल फेस्टिवल है ये झारखंड का। ये फेस्टिवल यहाँ पे मार्क करता है ट्राइबल न्यू ईयर एंड वर्शिप्स नेचर स्पेशली द साल ट्री, ठीक है ना, और ये यहाँ पे एक तरह का सिग्नल है अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन। Next question, the National District Mineral Foundation Summit 2026 was organized by which ministry? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो अभी 23 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में ये समिट यहाँ पे की गई, जिसका मेन फोकस यहाँ पे रखा गया है ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ DMF फंड्स इन माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। पर्टिकुलरली इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी और यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड इन मार्च 2026 फॉर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, व्हाट डज प्रारंभ स्टैंड्स फॉर? तो नए आयकर अधिनियम के लिए मार्च 2026 में शुरू किए गए देशव्यापी जागरूकता अभियान के संदर्भ में प्रारंभ का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। तो अभी इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ को 24 मार्च 2026 को। ये एक मैसिव आउटरीच कैंपेन रहेगा जिसमें कि यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा सिटीजन्स को फॉर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 विच ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2026। इसका मेन गोल यहाँ पे रहेगा इंश्योर करना स्मूथ ट्रांजिशन टू द न्यू टैक्स रेजिम by simplifying complex tax information. Next question, what does प्रकृति स्टैंड फॉर रिगार्डिंग इंडियाज कार्बन मार्केट? तो भारत के कार्बन बाजार के संबंध में प्रकृति का अर्थ क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज प्रोमोटिंग रिसाइलेंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। तो प्राकृतिक 2026 समिट आयोजित की गई मार्च 19 से लेकर 22 2026 में, और यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया गया इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल का, जो कि एक डिजिटल बैकबोन रहेगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए, जिसको कि यहाँ पे डिजाइन किया गया है टू हेल्प इंडिया मीट इट्स मिशन रिडक्शन गोल्स। Next question, India achieved the 1 billion ton coal production milestone on March 20 under the efforts of which ministry? तो अभी 20 मार्च 2026 को किस मंत्रालय के प्रयासों के तहत 1 मिलियन टन कोयला उत्पादन का मील का पत्थर हासिल किया है इंडिया ने? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल और कोयला मंत्रालय। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ये रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया ने यहाँ पे हिट किया है 1 बिलियन टन प्रोडक्शन मार्क ऑन 20 मार्च 2026। ये अचीवमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है Ministry of Coal's push for energy security and reducing dependency on imports. Next question, PM Narendra Modi surpassed which leader on March 22, 2026 to become the longest serving elected head of government in India? तो अभी 22 मार्च 2026 को PM नरेंद्र मोदी ने किस नेता को पछाड़कर भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख बन गए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पवन कुमार चामलिंग। तो अभी 22 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने यहाँ पे कंप्लीट करे हैं अपने 8,931 दिन इन ऑफिस। कंबाइंड इनका ये टेन्योर आ जाएगा एज गुजरात सीएम एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने यहाँ पे सरपास किया है 8,930 डेज रिकॉर्ड, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया था फॉर्मर सिक्किम के जो सीएम रहे हैं पवन कुमार चामलिंग। Next question, according to the latest trade data, which country emerged as India's third largest export market in February 2026? तो नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। तो अभी फरवरी 2026 में चाइना ने यहाँ पे सरपास किया है नीदरलैंड को, और ये यहाँ पे बन गया है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। एक्सपोर्ट चाइना के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे शार्पली ये इंक्रीज हुआ है बाय 32.4% ईयर ऑन ईयर, और ये यहाँ पर पहुँच गया है लगभग $1.67 बिलियन।
नीदरलैंड यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर जो है वो पहुंच गया है एज अ शिपमेंट्स ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट्स प्राइमरी इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो है वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फोर्थ पोजीशन पर आ गया है। अगर हम देखें चाइना से तो इंडिया में यहाँ पे हाईली डिमांड यहाँ पे रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेराइन प्रोडक्ट्स स्पेशली श्रिम्प्स। टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर हम देखें एज ऑफ फरवरी 2026 तो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा यूएसए $6.88 बिलियन, नंबर 1 ये रहा है डिस्पाइट अ स्लाइट डिक्लाइन। यूएई यहाँ पे सेकंड एक्सपोर्टर आ जाएगा और चाइना यहाँ पे थर्ड एक्सपोर्टर बन गया है और नीदरलैंड यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। Next question, the Strait of Hormuz recently in the news due to regional conflicts in 2026 connects which two water bodies? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो 2026 में क्षेत्रीय संघर्षों के कारण चर्चा में रहा है, किन दो जल निकायों को जोड़ता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो भी मार्च 2026 में ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड यूएस एंड ईरान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे बन गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि ये एक वाइटल चौक पॉइंट रहता है जो और ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई पासेज का। Next question, the Sugam Digital Gujarat initiative which digitized 20 citizen services in 2026 is spearheaded by which department? सुगम डिजिटल गुजरात पहल जिसने 2026 में 20 नागरिक सेवाओं को डिजिटल किया है, किस विभाग द्वारा संचालित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी गुजरात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका एम है प्रोवाइड करना सीमलेस एंड पेपरलेस गवर्नेंस बाय डिजिटाइजिंग एसेंशियल सिटीजन सर्विसेज, जिसमें कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स मेनली आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट एज द मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पाकिस्तान। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है एज द कंट्री मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म ड्यू टू मैसिव सर्ज इन टेरर रिलेटेड फैटलिटीज़ एंड इंटरनल सिक्योरिटी ब्रेकडाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका ग्रामीण बैंक रिसीव्ड अ नेशनल अवार्ड इन मार्च 2026 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच एरिया? तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक को मार्च 2026 में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। तो अभी 23 मार्च 2026 को कर्नाटका बैंक को यहाँ पे कर्नाटका ग्रामीण बैंक को ऑनर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट to over 80,000 self-help groups empowering rural women. Next question, which ministry is responsible for the Central Armed Police Force Bill 2026 recently introduced in Parliament? तो अभी हाल ही में संसद में पेश किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी एक बिल यहाँ पे लाया गया है राज्यसभा में 25 मार्च 2026 को और इसका एम है यहाँ पे प्रोवाइड करना अम्ब्रेला लेजिस्लेशन टू गवर्न द रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स अक्रॉस 5 मेजर CAPF, जिसमें कि यहाँ पे BSF, CRPF, CISF, ITBP एंड SSB आ जाते हैं। ये जो बिल है यहाँ पे फॉर्मली यहाँ पे जो है वो और लीगली ये प्रोटेक्ट करता है डेपुटेशन ऑफ IPS ऑफिसर्स इन सीनियर लीडरशिप रोल्स। स्पेसिफिकली जो यहाँ पे इसको रिजर्व किया गया है 50% ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट फॉर IPS, मिनिमम 67% ऑफ एडिशनल DG पोस्ट फॉर IPS एंड 100% ऑफ स्पेशल DG एंड डायरेक्टर जनरल पोस्ट फॉर IPS अकॉर्डिंग टू द बिल। Next question, the Litani River recently in the news for the destruction of the क्वासमिया ब्रिज इन मार्च 2026 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो अभी लितानी नदी जो मार्च 2026 में काश्मीर पुल के विनाश के लिए चर्चा में रही है, किस देश में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज लेबनान। तो अभी 19 मार्च 2026 को इजराइल की जो मिलिट्री है उसने डिस्ट्रॉय किया है कास्मिया ब्रिज को ओवर द लितानी रिवर इन द सदर्न लेबनान, जो कि यहाँ पे प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ हिजबुल्लाह फाइटर्स एंड वेपन्स।
Next question, with which sporting event is Riya Solanki associated, who won the gold medal at the 24th National Para Athletic Championship held in भुवनेश्वर in March 2026? तो भी मार्च 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली रिया सोलंकी का संबंध किस खेल स्पर्धा से है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज शॉर्ट पुट। तो 19 ईयर ओल्ड पैरा एथलीट है रिया सोलंकी फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश। उन्होंने यहाँ पे सिक्योर किया है गोल्ड मेडल इन द शॉर्ट पुट एट द 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। ये जो इवेंट है इसको आयोजित किया गया है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में मार्च 17 से लेकर 21 मार्च तक ये इवेंट आयोजित किया गया था। Next question, Japan discovered a massive deep sea rare earth deposit over 16 million tons near which island in March 2026? तो अभी जापान ने मार्च 2026 में किस द्वीप के पास गहरे समुद्र में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक विशाल भंडार 1.6 करोड़ टन से अधिक खोजा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनामिटोरी शिमा। तो भी 25 मार्च 2026 को एक अनाउंसमेंट की गई रिगार्डिंग द डिस्कवरी नियर द रिमोट रिशामा आइलैंड। यहाँ पे जो है वो एक काफ़ी यहाँ पे जो है एक ग्लोबली डिमांड जिस एलिमेंट की रहती है जिसमें कि यहाँ पे यूट्रियम और डिस्पोरियम आ जाता है, तो इसको यहाँ पे जो है वो पाया गया है और जो कि यहाँ पे रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन चाइना। ठीक है, तो काफ़ी मात्रा में ये यहाँ पर पाया गया है और ये यहाँ पे जो है वो लगभग कई सालों की जो है ये डिमांड यहाँ पे पूरी कर सकता है। Next question, the 49th Yonex Sunrise Junior National Badminton Championship 2026 will be hosted by which Indian state? तो भी 49वें योनिक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय राज्य के द्वारा की जाएगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। तो भी मार्च 2026 में अनाउंसमेंट की गई है दैट सिक्किम विल होस्ट द prestigious national level under 19 event for the first time in November 2026 और इसको जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Next question, India achieved a breakthrough in producing calves of which indigenous cattle breed using OPU IVF-ET technology in March 2026? तो भी भारत ने मार्च 2026 में OPU IVF-ET तकनीक का उपयोग करके किस स्वदेशी मवेशी नस्ल के बछड़ों को पैदा करने में सफलता हासिल की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साहिवाल। तो भी 22 मार्च 2026 को ICAR IVRI ने अनाउंस किया है बर्थ ऑफ 5 हेल्दी साहिवाल काव्स यूजिंग एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ये जो टेक्निक है यहाँ पे अलाउ करेगी रैपिड जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ हाई यील्डिंग इंडिजिनस ब्रीड्स। Next question, the Delhi government in collaboration with which institution initiated trials of photocatalytic smog eating coating on roads in March 2026? Very important question। तो अभी दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 में किस संस्थान के सहयोग से सड़कों पर फोटोकैटेलिटिक स्मोग ईटिंग कोटिंग्स का परीक्षण शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज IIT मद्रास। तो भी मार्च में दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है IIT मद्रास के साथ और ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्पेशल कोटिंग ऑन अर्बन सरफेसेस। ये कोटिंग जो है इसमें यूज़ किया जाएगा सनलाइट का और यहाँ पे ब्रेक डाउन की जाएगी एयर पॉल्यूटेंट्स की। कौन कौन सी एयर पॉल्यूटेंट्स है? तो इसमें मेनली आ जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स जो कि एक्ट करेंगे एज अ पैसिव स्मोक ईटिंग सिस्टम्स। Next question, Bura Chapori Wildlife Sanctuary in news for its proposed expansion in March 2026 is located on the banks of which river? तो अभी बूरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो मार्च 2026 में अपने प्रस्तावित विस्तार के लिए चर्चा में रहा है किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। तो ये यहाँ पे लोकेटेड है साउथ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इन आसाम और ये जो सेंचुरी है ये पार्ट है लाखोवा बुरा चापोरी इकोसिस्टम का। इसका यहाँ पे मेन एम है इम्प्रूव करना कनेक्टिविटी ऑफ फॉर रिनोज एंड टाइगर्स बिटवीन काजीरंगा एंड ओरेंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली डिस्कवर्ड वाइल्ड कीवी स्पीशीज एक्टिनिडिया
इंडिका हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच इंडियन स्टेट इन मार्च 2026। तो अभी मार्च 2026 में किस भारतीय राज्य में जंगली कीवी की नई प्रजाति एक्टिनिडिया इंडिका की पहचान की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अभी साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर किया है, आइडेंटिफाई किया है एक्टिनिडिया इंडिका इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन मार्च 21, 2026। ये एक पेरिनियल क्लाइंबिंग श्रब रहेगी विद ऑलिव ग्रीन fruits. Next question, INS Taragiri, set to be commissioned in April 2026, belongs to which class of stealth frigate? INS तारागिरी जिसे अभी अप्रैल 2026 में कमीशन किया जाना है, किस श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज प्रोजेक्ट 17A, दैट इज नीलगिरी क्लास। तो INS तारागिरी जो कि फोर्थ शिप ये यहाँ पे रहेगी प्रोजेक्ट 17A की, और इसको बिल्ड किया गया बाय माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, और ये यहाँ पे एक एडवांस स्टील्थ यहाँ पे रहेगी, स्टील्थ कैपेबिलिटीज इसमें के फीचर्स इसमें रहेंगे, और इसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा 3 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल मुलगांव कैलबई पेथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा इन मार्च 2026 इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू लूनर डेट? तो भी मार्च 2026 में गोवा में मनाया गया पारंपरिक मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव किस हिंदू चंद्र तिथि से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज चैत्र शुदा पंचमी। तो अभी 23 मार्च 2026 को चैत्र शुदा पंचमी के दिन यहाँ पे जो है वो एक यूनिक फेस्टिवल आयोजित किया गया गोवा में, जहाँ पे कि गॉडेस कैलबई की जो है यहाँ पे जो गॉडेस कैलबई है वो ट्रैवल करती है इन अ पेट यानी केन बॉक्स फ्रॉम मुलगांव टू मेयम विलेज टू मीट हर सिस्टर। Next question, according to research published in March 2026, which country holds the majority of world's top methane super emitter oil and gas sites? तो मार्च 2026 में प्रकाशित शोध के अनुसार दुनिया के शीर्ष मीथेन सुपर उत्सर्जक तेल और गैस स्थलों में से अधिकांश किस देश में है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज तुर्कमेनिस्तान। तो सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च यहाँ पे हाईलाइट की गई है मार्च में, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि तुर्कमेनिस्तान जो है यहाँ पे एक हाई नंबर ऑफ मीथेन लीक साइट्स यहाँ पे देखी गई हैं फ्रॉम इट्स एजिंग फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली, जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शाहीन फाल्को पेरिग्रिनस peregrinators recently spotted nesting in Kochi in March 2026 is a subspecies of which bird? तो शाहीन फाल्कन जिसे हाल ही में मार्च 2026 में कोच्चि में घोंसला बनाते देखा गया था, किस पक्षी की उप प्रजाति है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पेरेग्रिन फाल्कन। तो अभी एक रेयर साइटिंग हुई है शाहीन फाल्कन की, जो कि नेस्टिंग करते हुए पाई गई है ऑन हाई राइज बिल्डिंग इन कोची, इसको रिपोर्ट किया गया है। और अगर हम देखें तो ये एक नॉन माइग्रेटरी सब स्पीशीज़ रहेगी पेरेग्रिन फाल्कन की, जो कि यहाँ पे अपने फास्टेस्ट यहाँ पे जो है बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, इसको जो है यहाँ पे जाना जाता है फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना सोरेन MLA फ्रॉम गांडेय झारखंड रिसीव्ड द वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 एट विच इवेंट? तो गांडेय झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन को किस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 मिला है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिक्स CCI समिट, ब्रिक्स CCI शिखर सम्मेलन। तो भी 24 मार्च 2026 को कल्पना सोरेन को ऑनर किया गया एट द ब्रिक्स CCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इवेंट इन न्यू दिल्ली फॉर हर वर्क इन सोशल अपलिफ्टमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी इन झारखंड। Next question, in March 2026, which business consortium acquired the full ownership of the IPL and WPL franchises Royal Challenger Bengaluru फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1.78 बिलियन? तो अभी मार्च 2026 में किस व्यापारिक कंसोर्टियम ने लगभग $1.78 बिलियन में IPL और WPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का पूर्ण स्वामित्व हासिल किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप, बोल्ट
वेंचर्स एंड ब्लैकस्टोन। तो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील यहाँ पे अनाउंस की गई है 24 एंड 25 मार्च 2026 को। 4 मेंबर कंसोर्टियम जिसको कि लीड किया गया बाय द आदित्य बिरला ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला, और उन्होंने यहाँ पे परचेज किया है आरसीबी को फ्रॉम यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगर हम कंसोर्टियम को देखें तो इसमें यहाँ पर आ जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, यूएस बेस्ड स्पोर्ट्स इन्वेस्टर बोल्ट वेंचर्स, डेविड ब्लिट्जर एंड प्राइवेट इक्विटी जायंट ब्लैकस्टोन। आर्यन विक्रम बिरला जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे जो है वो न्यू चेयरमैन बनाया गया है फ्रेंचाइजेस का। Next question, who has been appointed as the full-time member of the Securities and Exchange Board of India in March 2026 for 3-year term? तो भी मार्च 2026 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज केवी रमन मूर्ति। तो कंपेला वेंकटा रमन मूर्ति को यहाँ पे जो है वो अपॉइंट किया गया है एज द वोल टाइम मेंबर ऑफ सेबी इन मार्च 2026। वो रिप्लेस करेंगे अश्विनी भाटिया को आफ्टर द लेटर completed his tenure. Next question, who has been appointed as the chairperson of the Digital News Publishers Association in March 2026? तो भी मार्च 2026 में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पुनीत गुप्ता। तो पुनीत गुप्ता जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं टाइम्स इंटरनेट के, वो यहाँ पे जो है चार्ज लेंगे एज द चेयरपर्सन ऑफ DNPA ऑन 24 मार्च 2026। उन्होंने यहाँ पे सक्सेड किया मरियम मेमन मैथ्यू को। DNPA एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है डिजिटल आर्म ऑफ इंडिया टॉप मीडिया कंपनीज फोकसिंग ऑन क्रेडिबल न्यूज एंड डिजिटल कॉपीराइट इश्यूज। Next question, under the revamped rules announced in March 2026, what is the new monthly stipend provided to interns under the PM internship scheme? तो भी मार्च 2026 में घोषित संशोधित नियमों के तहत पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्न को प्रदान किए जाने वाला नया मासिक वजीफा कितना रहेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ₹9,000। तो अभी स्टाइपेंड्स को हाई किया गया है मार्च में। मंथली स्टाइपेंड 5,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। पेमेंट की अगर हम ब्रेकग्राउंड देखें तो इसमें 8100 रुपये कंट्रीब्यूट किए जाएंगे गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा और 900 रुपये कंट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टनर कंपनी थ्रू देयर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। एज लिमिट अगर हम देखें, एलिजिबिलिटी यहाँ पे रेंज इसकी रहेगी, उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 21 to 24 ईयर्स, 21 to 24 ईयर्स टू 18 to 25 ईयर्स। ठीक है, तो पहले 21 से लेकर 24 साल तक की एज थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 18 से लेकर 25 साल। ड्यूरेशन यहाँ पे रखी गई है 12 मंथ्स की यहाँ पे रखी गई है। कंपनीज नाउ हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर शॉर्टर इंटर्नशिप ऑफ 6 to 9 months ऑल्सो। एलिजिबिलिटी यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, तो इसमें कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट एंड MBA डिग्री आर नाउ ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। Next question, on which date did the Lok Sabha passes the Transgender Persons Protection of Right Amendment Bill? तो लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 किस तारीख को पारित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 24 मार्च 2026। तो लोकसभा ने पास कर दिया है कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट ऑन मार्च 24, 2026 फॉलोड बाय राज्यसभा ऑन मार्च 25। बिल जो है यहाँ पे अमेंड करेगा 2019 का जो एक्ट है और इसमें रिमूव किया गया है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी क्लॉज को, और इसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी अब मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशन फॉर अ जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Hudsonian Godwit, which is facing a 95% population decline, migrates annually between which two major regions? तो Hudsonian Godwit जो 95% जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है, सालाना किन दो प्रमुख क्षेत्रों के बीच प्रवास करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आर्कटिक एंड साउथ अमेरिका, पैटागोनिया। तो हडसन गैडविट एक माइग्रेटरी शोर बर्ड रहेगा जो कि यहाँ पे जाना जाता है ट्रैवल करने के लिए एनुअली अप्रॉक्सीमेट 30,000 किलोमीटर। मार्च में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है प्रपोज किया गया इसको प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज इन ब्राज़ील ड्यू टू इट्स 95% पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज डिसरप्टिंग देयर फीडिंग शेड्यूल इन आर्कटिक एंड हैबिटेट लॉस इन साउथ अमेरिका।
Next question. Gujarat became the second Indian state to pass the Uniform Civil Code Bill in March 2026. Which was the first state to do so? तो अभी गुजरात मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना है। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड फर्स्ट इंडियन स्टेट रही जिसने पास किया और इम्प्लीमेंट किया मॉडर्न यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके बाद अब यहाँ पे गुजरात असेंबली ने पास कर दिया है गुजरात यूसीसी बिल ऑन मार्च 24, 2026। बिल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे मैंडेट करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड लिव इन रिलेशनशिप एंड बैन पॉलीगैमी थ्रू शेड्यूल्ड, दो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एग्जम्प्टेड। Next question. The advanced Akasha 300 3D printer has been deployed at which ISRO center in March 2026 for space component manufacturing? तो अभी मार्च 2026 में अंतरिक्ष घटकों के निर्माण के लिए इसरो के किस केंद्र में उन्नत आकाशा 300 3D प्रिंटर तैनात किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वलियमाला। तो इसको डेवलप किया गया है केरला बेस्ड स्टार्टअप द आकाशा 300, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस 3D प्रिंटर होगा कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टेम्परेचर अप टू 350 डिग्री सेल्सियस। इसको डिलीवर किया गया टू LPSC वलीमाला तिरुवनंतपुरम में मार्च 2026 में टू हेल्प इसरो मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन सिस्टम कंपोनेंट्स यूजिंग एडवांस्ड इंजीनियरिंग मटेरियल। Next question. UNESCO flagged concern in March 2026 over the proposed अघाशिनी वेदावती रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच इकोलॉजिकल रीजन? तो भी यूनेस्को ने मार्च 2026 में किस पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित प्रस्तावित अघनाशिनी वेदावती नदी जोड़ परियोजना पर चिंता व्यक्त की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका। तो यूनेस्को ने यहाँ पे एडवाइस किया है इंडिया को टू एडहेयर टू द 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पे अपोज किया है डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम फ्री फ्लोइंग अघाशनी रिवर टू द वेदावती, जो कि यहाँ पे जो है वो माना जा रहा है कि इसके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अघाशिनी एस्ट्रेचरी, जो कि एक रामसर साइट है, एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। Next question. The Garbhini Initiative, India's largest pregnancy cohort study highlighting maternal health, is led by which department? तो मातृ स्वास्थ्य पर केंद्रित भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहॉर्ट अध्ययन गर्भिणी पहल का नेतृत्व किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो भी मार्च 2026 में यहाँ पे अनाउंस की गई दैट गर्भिणी, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स, उसमें यहाँ पे एनरोल किए गए हैं अप्रॉक्सीमेट 12,000 वुमेन्स। इसको लीड किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे यूज़ किया जाएगा AI का टू प्रिडिक्ट प्री टर्म बर्थ्स विच इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया। Next question. Amid the West Asia conflict in March 2026 and the closure of the Strait of Hormuz, which canal saw a massive surge in LNG traffic operating at a full capacity of 36 to 38 vessels daily? तो भी 2026 के पश्चिम एशिया संघर्ष और हॉर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच किस नहर में LNG यातायात में भारी वृद्धि देखी गई है, जो प्रतिदिन 36 to 38 जहाज़ों की पूर्ण क्षमता पर चल रही है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पनामा कैनाल। तो भी ईरान वॉर की वजह से यहाँ पे क्लोजर यहाँ पे हो गया है सुएज कैनाल का, सुएज कैनाल रूट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबली। अगर हम देखें पनामा कैनाल, तो ये जो है अगर इसकी पहुँच अगर देखी जाए तो ये यहाँ पे 36 to 38 वेसल्स पर डे की कैपेसिटी को ये यहाँ पे पूरा कर रही है मार्च 2026 में, और इसके द्वारा यहाँ पे जो है वो हैंडल किया जा रहा है रिकॉर्ड सर्ज ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर मूविंग फ्रॉम US टू एशियन मार्केट।
Next question, in March 2026, which country was the first to declare a national energy emergency due to disruption in global oil supply? तो अभी मार्च 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन सा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज फिलीपींस। तो अभी 24 मार्च 2026 को फिलीपींस के प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन फिलीपींस। कंट्री की अगर हम बात करें तो कंट्री के द्वारा जो है इंपोर्ट किया जाता है अप्रॉक्सीमेट 98% ऑफ द ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, और ये जो क्लोजर किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो है वो हाइक हो गए हैं। Next question, who was appointed as the new secretary of Iran's Supreme National Security Council in March 2026? तो अभी मार्च 2026 में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मोहम्मद बाघेर जोल्गधार। मोहम्मद बाघेर जोल्गधार जो कि एक वेटरन है, रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, और उनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ ऑफ SNSC ऑन मार्च 24, 2026। वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे अली लारिजानी को, जिनको कि असैसिनेट कर दिया गया रिसेंटली 16 मार्च 2026 को। अगर हम बात करें SNSC की, तो ये हाईएस्ट बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है ईरान का मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसीज। Next question, in March 2026, which legendary actor was conferred with the Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi? तो अभी मार्च 2026 में किस महान अभिनेता को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज नंदामूरी बालकृष्णा। तो वी वेटर्न तेलुगु एक्टर है नंदामूरी बालकृष्णा, उनको यहाँ पे ऑनर किया गया एट द IFFD 2026 एट हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। अवार्ड में यहाँ पे जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए 50 ईयर्स ऑफ इमेंस सर्विसेज टू इंडियन सिनेमा उनकी जो रही हैं, और यहाँ पे जो है उनकी फिल्म जो थी भगवंत केसरी, उसको भी यहाँ पे स्क्रीन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नोकियाज इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2026? तो अभी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले नोकिया के इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज समर मित्तल। तो नोकिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है न्यू डुअल लीडरशिप स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। समर मित्तल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज इंडिया कंपनी बिजनेस लीडर, और विभा मेहरा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज इंडिया कंट्री मैनेजर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट रिलेशंस। मित्तल की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली उन्होंने सर्व किया है, उन्होंने हेड किया है नोकिया क्लाउड एंड नेटवर्क सर्विसेज इन द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BBC इफेक्टिव फ्रॉम May 18, 2026? तो भी 18 मई 2026 से प्रभावी होने वाले BBC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मट ब्रिटिन। फॉर्मर गूगल एग्जीक्यूटिव रहेंगे मट ब्रिटिन, उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है टिम डेविस को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BBC। ब्रिटेन्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो है वो इसको देखा जा रहा है एज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू नेविगेट द BBC थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स फंडिंग डिबेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2026 हु वाज अपॉइंटेड एज OpenAI's मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एशिया पैसिफिक रीजन? तो अभी मार्च 2026 में एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए OpenAI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज किरण मानी। तो किरण मानी जो कि फॉर्मर CEO रही हैं जियो स्टार्स की और लॉन्ग टाइम गूगल वेटर्न, यहाँ पे जो है वो इनको हायर किया गया बाय OpenAI टू लीड इट्स ऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सिंगापुर में ये बेस्ड रहेंगे और इनका जो मेन रोल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, क्रूशियल रोल यहाँ पे इनके द्वारा प्ले किया जाएगा एज OpenAI स्केल्स इट्स जनरेटिव AI फुटप्रिंट्स अक्रॉस एशियन मार्केट्स। Next question, who has been appointed as the non-executive chair of Airtel Africa effective from conclusion of the AGM in July 2026? तो अभी जुलाई 2026 में AGM के समापन से प्रभावी होने वाले एयरटेल अफ्रीका के गैर कार्याध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज गोपाल विट्टल।
तो भी भारती एयरटेल फाउंडर सुनील भारती मित्तल ने यहाँ पे स्टेप डाउन कर लिया है एज द चेयरमैन ऑफ एयरटेल अफ्रीका इन जुलाई 2026। वो जो है यहाँ पे उनको सक्सीड किया जाएगा बाय गोपाल विठल, जो कि करंटली सर्व कर रहे हैं एज द वाइस चेयरमैन ऑफ भारती एयरटेल। Next question. In March 2026, business tycoon Carl Somanai acquired the majority stakes in the IPL franchisee Rajasthan Royals for approximately how much? तो भी मार्च 2026 में बिजनेस टाइकून कल सोमानी ने लगभग कितनी राशि में IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, that is 14,800 करोड़, अप्रोक्सीमेट $1.6 बिलियन। तो अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल के बाद आरसीबी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्केल के बाद राजस्थान रॉयल को जो है यहाँ पे एक्वायर किया गया बाय कार्ल सोमनाई, जो कि चेयरमैन है सोमनाई ग्रुप के, फॉर अप्रोक्सीमेटली 14,800 करोड़। Next question. What is the total outlay of the Delhi budget 2026-27 presented by Chief Minister रेखा गुप्ता? तो अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए दिल्ली बजट 2026-27 का कुल परिव्यय आउटले कितना रखा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 1,03,700 करोड़, 1.03 लाख करोड़। तो दिल्ली के फर्स्ट वुमेन सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेजेंट किया एक 1.03 लाख करोड़ बजट ऑन मार्च 24, 2026 की हाईलाइट अगर हम देखें बजट का, तो ग्रीन बजट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एलोकेशन की गई है अप्रॉक्सीमेट 21% ऑफ द टोटल, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन किया गया है आयुष्मान भारत टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। Next question. Which state government launched the Industrial Park Promotion Policy 2026 to attract private investment and create world-class logistics infrastructure? तो अब किस राज्य सरकार ने निजी निवेशों को आकर्षित करने और विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनवील किया पॉलिसी को मार्च 2026 में, और यहाँ पे एनकरेज किया गया प्राइवेट डेवलपर्स टू सेट अप इंडस्ट्रियल पार्क्स। मिनिमम यहाँ पे जो है 50 एकड़ इसका एरिया रहना चाहिए, और यहाँ पे जो ऑफर किया गया है कैपिटल सब्सिडीज अप टू ₹40 करोड़ एंड सिग्निफिकेंट एग्जम्पशन ऑन स्टैंप ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। Next question. Who has been selected as the official representative of India at the World Youth Parliament 2026? तो विश्व युवा संसद 2026 में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज स्तुति प्रधान। तो स्तुति प्रधान जो कि एक यंग लीडर रहेगी सिक्किम से, उनको यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया है इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑन मार्च 25, 2026। इससे प्रीवियस अगर हम उनकी अचीवमेंट्स देखें तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो ग्लोबल नेशनल रिकॉग्निशन अचीव किया आफ्टर इमर्जिंग एज द विनर ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025। Next question. According to the IQ Air World Air Quality Report 2025, which place was ranked as the world's most polluted? तो अभी मार्च 2026 में जारी IQ Air वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस स्थान को दुनिया का सबसे प्रदूषित स्थान घोषित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज लूनी रिवर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो एयर क्वालिटी एयर 2025 रिपोर्ट यहाँ पे जो है रिलीज की गई, जिसमें कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है लोनी नियर दिल्ली एज द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस ऑन द अर्थ। दिल्ली जो है यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी रही है फॉर द 7th टाइम इन 8 years, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे रहा है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ओवरऑल। Next question. The 52nd G7 Summit 2026 is scheduled to be held in which country? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। तो भी प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन ने अनाउंस किया है दैट फ्रांस विल होस्ट 2026 G7 समिट इन एवियान लेस बेन्स फ्रॉम June 14 to 16, 2026।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवार एयरपोर्ट ऑन मार्च 28, 2026? तो भी 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट फेज ऑफ जेवार एयरपोर्ट ऑन 28 मार्च 2026। ये जो प्रोजेक्ट है इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट रहेगा, जिसको कि यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है टू हैंडल 1.2 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली इन इट्स इनिशियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इट्स अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन for 2031 to 2035 approved in March 2026, what is India's new target for emission intensity reduction of its GDP from 2025 levels? तो भी मार्च 2026 में अनुमोदित 2031 से लेकर 35 के लिए अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत 2005 के स्तर से अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लिए भारत का नया लक्ष्य क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 47%। तो भी यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया 2031 टू 2035 एनडीसी कमिटिंग टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी बाय 47% बाय 2035। इंडिया का एम यहाँ पे रहेगा 60% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी बाय 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन मार्च 2026? तो भी मार्च 2026 में नेपाल के सबसे युवा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज बालेंद्र शाह, और पॉपुलरली इनको जो है बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। 35 ईयर्स इनकी एज आ जाती है, और एक रैपर है ये जो कि पॉलिटिशियन में टर्न हो चुके हैं, ठीक है ना। उन्होंने ही जो है यहाँ पे ओथ ली एज द 47th PM ऑफ नेपाल ऑन मार्च 27, 2026। उनकी पार्टी का नाम यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, जिसने कि यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है, कैप्चरिंग 182 सीट्स आउट ऑफ 275 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंडोवमेंट अमाउंट फॉर द न्यूली लॉन्च्ड कृष्णा मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई एट IIM अहमदाबाद? तो भी IIM अहमदाबाद में नए लॉन्च के लिए कृष्ण मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई के लिए बंदोबस्त राशि क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 100 करोड़। तो अलुमिना चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और उनके हस्बैंड रंजन टंडन ने डोनेट किए ₹100 करोड़ टू सेटअप दिस स्कूल एट IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन इन 2026 बाय airlinerating.com? तो airlinerating.com द्वारा 2026 में किस एयरलाइन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुल सर्विस एयरलाइन का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कतर एयरवेज। कतर एयरवेज ने यहाँ पे सिक्योर किया है टॉप स्पॉट फॉर द 2026 रैंकिंग, फॉलोड बाय कैथे पैसिफिक एंड सिंगापुर एयरलाइंस। ये जो रैंकिंग है इसका फोकस यहाँ पे रखा गया है पैसेंजर एक्सपीरियंसेस एंड ऑनबोर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, हु इज द रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज डायना हेंड्रिक्स। तो अमेरिकन रूफिंग क्वीन ये आ जाती हैं डायने हेंड्रिक, $24 बिलियन, रिटेन हर क्राउन फॉर द सेकेंड टाइम। इंडिया से अगर हम बात करें तो राधा वेम्बू जोहो से ये यहाँ पे जो है रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन रही विद वेल्थ ऑफ $6.8 बिलियन। Next question, how many railway stations across India have been identified for redevelopment under अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए पहचाना गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन
सी दैट इज 1338। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रीडेवलप कर रही है अप्रोक्सीमेट 1338 स्टेशन इन अ फेज्ड मैनर टू प्रोवाइड मॉडर्न अमेनिटीज़। मार्च 2026 में अगर हम देखें तो मेजर प्रोग्रेस यहाँ पे रही, रिपोर्ट की गई फॉर 13 की स्टेशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन। Next question, what does PRISM SG stand for in the newly launched portal by Ministry of Road Transport and Highways? तो भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल में प्रिज्म एसजी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए दैट इज पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील गिडर्स। लॉन्च डेट इसकी रही 25 मार्च 2026 और इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड नितिन गडकरी एंड द यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्वनी वैष्णव। पर्पस क्या है इसका? तो पोर्टल जो है एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव रहेगा और यहाँ पे डिजिटाइज किया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन स्पेशली फोकसिंग ऑन रोड ओवर ब्रिजेस। Next question, which Indian management institute entered the QS World University Ranking Top 100 Business and Management Studies for the first time in 2026? तो किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने 2026 में पहली बार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 100 बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में प्रवेश किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए दैट इज ऑप्शन सी दैट इज IIM कोझिकोडे। तो IIM कोझिकोडे ने अचीव किया है यहाँ पे ग्लोबल रैंक ऑफ 78 in the subject category of business and management studies in 2026 QS ranking, making it its debut in the global top 100. Next question, what is the name of the Indian Navy operation launched in March 2026 to secure energy shipments through the Strait of Hormuz? तो भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से ऊर्जा लदान को सुरक्षित करने के लिए मार्च 2026 में शुरू किए गए भारतीय नौसेना के ऑपरेशन का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी दैट इज ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो अभी ईरान यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला है और टेंशन्स यहाँ पे जो है वो बढ़ गई है इन द वेस्ट एशिया थ्रू इंडियन नेवी। अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे लॉन्च किया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा टू एस्कोर्ट इंडियन टैंकर्स कैरिंग ऑयल एंड गैस और सेफली जो है इनको यहाँ पे पास थ्रू करना है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Next question, which institution launched the Grih Sugam portal in March 2026 to enhance digital housing loan access for government and defense personnel? तो भी किस संस्थान ने मार्च 2026 में सरकारी और रक्षा कर्मियों के लिए डिजिटल गृह ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। तो भी NHB ने लॉन्च किया है गृह सुगम एज अ यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस जो कि यहाँ पे अलाउ करेगा डिफेंस पैरामिलिट्री एंड गवर्नमेंट स्टाफ को टू अप्लाई फॉर एंड कंपेयर हाउसिंग लोन ऑफर्स फ्रॉम देयर पोस्टिंग लोकेशन विदाउट विजिटिंग बैंक ब्रांचेस। Next question, which particularly vulnerable tribal group PVTG which was in the news in March 2026 traditionally inhabits the अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना? तो कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो मार्च 2026 में खबरों में था पारंपरिक रूप से अमराबाद टाइगर रिजर्व में निवास करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए दैट इज चेंचू। तो चेंचू ट्राइब यहाँ पे रहेगी न्यूज़ में ड्यू टू न्यू कंजर्वेशन लिंक्ड लाइवलीहुड इनिशिएटिव जिसको कि लॉन्च किया गया अमराबाद टाइगर रिजर्व में। ये यहाँ पे वन ऑफ द फ्यू PVTGs आ जाती है साउथ इंडिया की, प्राइमरली ये हंटर गैदरर ये आ जाते हैं बाय ऑक्यूपेशन। Next question, the National Biodiversity Authority which recently disbursed benefit sharing funds to the मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसने हाल ही में मुंबई नगर निगम को लाभ साझाकरण निधि वितरित की है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 2003 में अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022
नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में सिचुएटेड है। अभी मार्च 2026 की अगर हम अपडेट देखें तो यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप जिसको कि 3 सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यहाँ पे जो है वो लाई गई है। और एक जो है वो न्यू शॉर्ट टर्म 3 मंथ प्रोग्राम भी यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स के लिए टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। Next question, on which date is World Theatre Day celebrated annually to promote the art of theatre? रंगमंच की कला को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष किस तिथि को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 27 मार्च 2026। तो वर्ल्ड थिएटर जो थिएटर डे है इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 27 मार्च को सिंस 1961। ये जो इसको इनिशिएट किया गया बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये दिन यहाँ पे हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ थिएटर्स इन कल्चर एंड पीस। Next question, according to the new rule announced by the International Olympic Committee in March 2026, which specific genetic test is required for female category eligibility? तो भी मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार महिला श्रेणी की पात्रता के लिए कौन सा विशिष्ट आनुवंशिक परीक्षण आवश्यक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज SRY जीन स्क्रीनिंग। तो अभी मार्च 26 मार्च 2026 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पे अनाउंस किया है एक लैंडमार्क पॉलिसी लिमिटिंग द फीमेल कैटेगरी टू बायोलॉजिकल फीमेल्स एलिजिबिलिटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रहेगी डिटरमाइन किया जाएगा बाय वन टाइम सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाई जीन स्क्रीनिंग। ये जो रूल है यहाँ पे जो है फुली इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के दौरान, ताकि इंश्योर किया जा सके फेयरनेस एंड सेफ्टी इन वुमेन स्पोर्ट्स। Next question, for the first time in history, Wo's signature will appear on a US dollar note following a policy change in March 2026। तो भी इतिहास में पहली बार मार्च 2026 में नीति परिवर्तन के बाद अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर दिखाई देंगे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। तो 27 मार्च 2026 को यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट अनाउंस दैट फ्यूचर करेंसी नोट्स विल कैरी द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रेडिशनली यूएस के जो बैंक नोट्स अगर हम देखें यूएस के, उस पर जो है सिग्नेचर रहते थे ट्रेजरी सेक्रेटरी के और ट्रेजरर्स के। अब ये जो नया चेंज है ये यहाँ पे कमेमोरेट कर रहा है 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यूएस इंडिपेंडेंस इन 2026। Next question, scientists recently confirmed a hidden ocean 700 kilometer deep inside Earth's mantle. In which material is this water primarily trapped? तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के मेंटल के अंदर 700 किलोमीटर गहराई में एक छिपे हुए महासागर की पुष्टि की है। यह पानी मुख्य रूप से किस खनिज में फंसा हुआ है? किस खनिज में फंसा हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज रिंग वुडिट। अभी मार्च 2026 में यहाँ पे जो है रिसर्चर ने कंफर्म किया है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसिव रिजर्वायर ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर beneath the surface in the mental transition zone. Next question, the Sonowal Khacharis recently in the news for their indigenous medicinal knowledge primarily belongs to which Indian state? तो सोनोवाल कछारी जो हाल ही में अपने स्वदेशी औषधीय ज्ञान के लिए चर्चा में रहे मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज आसाम। तो भी एक स्टडी रिलीज हुई है मार्च 2026 में जिसमें कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है 39 यूनिक प्लांट्स यूज्ड बाय सोनोवाल खचरी कम्युनिटी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस ट्राइब है और थर्ड लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब रहेगी ये असम की। इसका जो नाम है सोनोवाल ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशन ऑफ पैनिंग फॉर गोल्ड इन अहोम किंगडम। अहोम किंगडम में जो है ये किसकी सोने की खुदाई करते थे, ठीक है, तो वहीं से जो है इसको ये जो इनका नेम है सोनोवाल ओरिजिनेट हुआ है।
Next question, according to a March 2026 ruling by the Delhi High Court, why is a second wife not eligible for a family pension even after the first wife's death? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मार्च 2026 के निर्णय के अनुसार दूसरी पत्नी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र क्यों नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इफ़ द सेकेंड मैरिज वॉज वॉइड एट इट्स इंसेप्शन। ठीक है, तो अगर सेकेंड मैरिज इलीगल रहेगी स्टार्टिंग से ही तो उसके विषय में यहाँ पे बात की गई है। 27 मार्च 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग दी है। सेकेंड मैरिज जो है वो सोलमेनाइज्ड वाइल अ फर्स्ट मैरिज इज स्टिल लीगली एक्टिव इज वॉइड। ठीक है, अगर पहली जो मैरिज है वो लीगली एक्टिव है तो सेकंड मैरिज को जो है वो अमान्य माना जाएगा। ये जो है वो रूलिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई विद्या देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ऐसी मैरिजेस जो है वो सच अ मैरिज डज नॉट बिकम वैलिड इवन इफ द फर्स्ट वाइफ डाइज लेटर। अगर पहली पत्नी की डेथ बाद में भी होती है तो भी ऐसी शादी जो है वो उसको लीगल नहीं माना जाएगा, making the second wife ineligible for pension beneficiary under the pension regulation for the army 1961. Next question, the Qadir cruise missile, which gained strategic attention in March 2026, is an indigenous anti-ship missile of which country? तो कादिर क्रूज मिसाइल जिसने अभी मार्च 2026 में रणनीतिक ध्यान आकर्षित किया है, किस देश की स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल ये है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ईरान। तो कादेर जो कि एक मीडियम रेंज शोर बेस्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया ईरान के द्वारा। इस फीचर्स अगर इसके हम देखें तो इसमें सी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है, फ्लाइंग जस्ट अबव द सी वाटर टू अवॉइड रडार, और यहाँ पे इसकी रेंज जो है वो 120 to 300 किलोमीटर रहेगी। Next question, scientists from the Zoological Survey of India discovered a new species of cockroach named Neoloboptera peninsularis is in which region? तो अभी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में नियोलोबोप्टेरा पेनिनकुलारिस नामक तिलचट्टे की एक नई प्रजाति की खोज की है? राइट आंसर है इसका सी, दैट इज डेक्कन पेनिनसुला। तो भी मार्च 2026 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है न्यू स्पीशीज नियर पुणे महाराष्ट्र इन दक्कन पेनिनसुला। ये एक यहाँ पे सिग्निफिकेंट मार्क रहेगा फर्स्ट टाइम इंडिया में डीएनए बेस्ड टेक्निक्स के लिए, जो कि यहाँ पे यूज़ की जाएगी टू आइडेंटिफाई द कॉकरोच सब स्पीशीज। Next question, Calm Brain, launched in March 2026 at NIMHANS, is India's first open source digital repository for research in which field? तो अभी मार्च 2026 में निमहंस में लॉन्च किया गया काम ब्रेन किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भारत की पहली ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज न्यूरो साइकैट्रिक डिसऑर्डर्स। तो अभी लॉन्चिंग अगर हम देखें तो 25 मार्च 2026 को की गई एट द निमहंस बेंगलुरु। काम ब्रेन जो है वो एक रिपोजिटरी रहेगी, रिपोजिटरी ऑफ मल्टी मॉडल डाटा, जिसमें MRI जीनोमिक क्लिनिकल आ जाते हैं, मेजर मेंटल इलनेसेस आ जाती है, जिसमें कि साइजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसका एम क्या है? तो यहाँ पे ये हेल्प करना है साइंटिस्ट को टू अंडरस्टैंड ब्रेन फंक्शंस एंड डेवलप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर द इंडियन पॉपुलेशन। इसको यहाँ पे डेवलप किया गया बाय निमहंस इन कोलैबोरेशन विद NCBS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1236 crore in March 2026 to upgrade its communication backbone and expand which safety system? तो भी भारतीय रेलवे ने मार्च 2026 में अपने संचार बैकबोन को अपग्रेड करने और किस सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करने के लिए 1236 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज कवच। तो अभी 26 मार्च 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे अप्रूव किया है 1236 करोड़ फॉर इंस्टॉलिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड द कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम।
ये जो प्रोजेक्ट है इसका यहाँ पे एम रहेगा, कवर करे किया जाएगा इसके द्वारा सेंट्रल वेस्टर्न एंड रेलवे सदर्न रेलवे जोन्स टू प्रिवेंट कोलिजन्स एंड इम्प्रूव सिग्नल सेफ्टी। Next question, the Union Cabinet has extended the IVFRT scheme for 5 years 2026 to 2031 टू मॉडर्नाइज विच सिस्टम। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए IVFRT योजना को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इमिग्रेशन एंड वीज़ा सिस्टम्स। तो भी इमिग्रेशन वीज़ा फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम जो है यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है 26 मार्च 2026 को विद एन आउटले ऑफ रुपीज़ 1800 करोड़। एम अगर हम देखें तो इसका एम है यहाँ पे जो है वो वीज़ा प्रोसेसेस को 100% कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस यहाँ पे बनाना है और यूज़ करना है बायोमेट्रिक एंड AI अलाइनिंग विद द न्यू इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट 2025। Next question, the OECD in its March 2026 report projected India's GDP growth rate for the financial year 2026-27 at what percentage? तो अभी जो OECD ने मार्च 2026 की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 6.1%। तो भी 26 मार्च 2026 को द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ टू ईज फ्रॉम 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27। लोअर जो प्रोजेक्शन रहता है ये यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है टू राइजिंग एनर्जी प्राइसेस कॉज्ड बाय द वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड ट्रेड इन फिजिकल सपोर्ट। Next question, a powerful earthquake of magnitude 6.2 to 6.3 struck near which Japanese island on March 26, 2026? तो अभी 26 मार्च 2026 को जापान के किस द्वीप के पास 6.2 टू 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज होंशु। तो भी थर्सडे को 26 मार्च 2026 को 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक किया है ईस्ट कोस्ट ऑफ होंशु आइलैंड इन जापान। डेप्थ अगर हम देखें यहाँ पे जो तो वो आ जाएगी 10 to 60 किलोमीटर। अगर हम इसके ऑफशोर लोकेशन यहाँ पे जो है मीट करेगी। नो सुनामी वियरिंग एंड नो सुनामी वार्निंग वाज इशूड एंड नो मेजर डैमेज वाज रिपोर्टेड। होंशु लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड आ जाता है जापान का। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये वीकली करंट अफेयर सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।